प्रस्तुत गीत 1959 में आई हुई फिल्म भाई बहन के अंदर आशा भोसले के आवाज़ में कैद किया गया है, जिसे भारत के लोग आज तक नहीं भूल पाए। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन दुनिया इस गीत के रचनाकार, उर्दू और हिंदी के एक महान कवि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को आज भूल गई है। तो आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के इसी व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि जिसने उर्दू साहित्य की दुनिया के अंदर एक नए दौर का जन्म दिया। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल था और उनका जन्म 9 नवंबर 1877 को हाल पंजाब के सियालकोट के अंदर हुआ था। उनके पिता का नाम शेख नट्ठू था, कि जिनकी सियालकोट के अंदर एक छोटी सी दुकान थी और उनको विरासत के अंदर व्यापारी के बदले तेज़ और ज़हीन दिमाग मिला था। अपना शालाकिय अभ्यास पूरा करने के बाद उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर साहित्य का विषय पसंद किया और फिर स्नातक की डिग्री हासिल की। साहित्य सर्जन और काव्यों के अंदर उत्कृष्टता उनके अंदर बचपन से ही जन्म ले चुकी थी और 20 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कॉलेज की आखिरी परीक्षा भी पास करके अंग्रेज़ी और अरबी जैसे विषयों के अंदर गोल्ड मेडल भी हासिल किए। साल 1897 में उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना की। इकबाल एक ऊंचे दर्जे के उर्दू कवि थे। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने सारे जहां से अच्छा की सिर्फ 8 पंक्तियों के अंदर हिंदुस्तान के लगभग सारे ही गुण समा लिए थे। इनके अंदर हिंदुस्तान का सुवर्ण इतिहास, हिंदुस्तान की भूगोल, हिंदुस्तान के अंदर स्थित अलग अलग नज़ारे, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता और बिन सांप्रदायिकता, हिंदुस्तान की शालीनता, ऐसे कई सारे मुद्दे शामिल थे और इसीलिए इस गीत को पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर एक सुवर्ण दर्जा हासिल हुआ। मोहम्मद इकबाल के साहित्य के ऊपर पकड़ जानने के लिए हम उनकी कुछ बहुत ही फेमस पंक्तियाँ आज आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं उनकी एक फेमस पंक्ति से। इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर तू बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इकबाल की एक और फेमस कविता मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूँ। इकबाल इस कविता में कहते हैं कि तस्कीन न हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का जो हो खतरा तो आगाज़ बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुर ही न मिले जिसमें वो राग बदल डालो। तस्कीन न हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है ज़ाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को है ज़ाहिर अगर करना, तुम खेल वहीं खेलो मगर अंदाज बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत कुछ ही दूर पर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज़ बदल डालो। तस्कीन न हो जिसमें
वो राज बदल डालो जो राज न रख पाए, हम राज बदल डालो। अगर इकबाल की ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहती तो वो अखंड भारत के एक बहुत ही बड़े नेता और आज़ादी के चरवरकार बनते। लेकिन सन 1905 से 1910 में उन्होंने की यूरोप यात्रा के बाद उनकी मानसिकता को 180 डिग्री का पलटा मिल गया। वो मोहम्मद इकबाल की जो एक समय पर अखंड भारत की रचना के स्वप्न देखते थे और आज़ाद भारत जिनका ध्येय था, उन्होंने अब मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने का फैसला किया और आगा खान की सरपरस्ती में बनी हुई मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हो गए। इकबाल की इस बदली हुई मानसिकता का अंदाज़ा सन 1910 में पहली बार आया जब उन्होंने एक कांग्रेस अधिवेशन में इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ धर्म का दर्जा दिया। इसके बाद इकबाल मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हो गए और सारे जहां से अच्छा के बदल में उन्होंने एक अलग ही पंक्तियां लिखी जिनको बाद में उन्होंने तरानाए मिल्ली नाम दिया। तरानाए मिल्ली सारे जहां से अच्छा का एक अलग रूप था, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां बदल गई थी। जैसे हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस पंक्ति के बदल में उन्होंने ये लिख दिया कि मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ऐसे बहुत सारे बदलाव उन्होंने तरानाए मिल्ली में किए। इस बदलाव को जानने के लिए मैं आपको तरानाए मिल्ली की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। इकबाल इस पंक्तियों में कहते हैं कि ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में जब तक रमा हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये बदलाव आने के बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की। उनकी मांग अलग राज्य की थी, लेकिन इस मांग को अलग देश तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इकबाल की साहित्य के ऊपर पकड़ की कदर करते हुए सन 1922 में ब्रिटेन के राजा सर पंचम जॉर्ज ने उनको सर का खिताब दिया, जिसके बाद उनकी शान शौकत में और इजाफा हो गया। फिर 1926 में वो उस वक्त की पंजाब विधानसभा के एक सभ्य भी बने और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग में शामिल होकर जो मुस्लिम बहुमती वाले हिस्से थे, जैसे कि पश्चिम पंजाब, सिंध का इलाका, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम के सरहदी प्रांत को मिलाकर एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने का प्रस्ताव दाखिल किया। उनका प्रस्ताव एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने का था, लेकिन इस प्रस्ताव को फिर बाद में रहमत अली चौधरी ने एक अलग देश बनाने का फैसला किया और फिर उन्होंने लंदन के अंदर इस अलग देश का नाम भी दिया, जिसे आज आप और हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इकबाल के द्वारा बोया गया यह बीज जो अलग पाकिस्तान की रचना का कारण बना, वो 1947 में पूरा हुआ जब अखंड भारत के 2 हिस्से हो गए। लेकिन मोहम्मद इकबाल ये देखने के लिए तब तक जिंदा नहीं थे। 9 साल पहले 1938 को उनकी मृत्यु हो गई और उर्दू और हिंदी का एक महान कवि तब दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत के लिए एक नया राष्ट्रगीत बनाने का फैसला हुआ तो बहुत सारे लोग इकबाल के इस गीत सारे जहां से अच्छा को राष्ट्रगीत बनाना चाहते थे, लेकिन इकबाल ने खुद ही इसके अंदर बदलाव करके तरानाए मिल्ली लिखा था, इसीलिए इस गीत को भारत में राष्ट्रगीत का दर्जा न मिल पाया। और पाकिस्तान के अंदर भी इस गीत के मूलतः वर्जन यानी कि सारे जहां से अच्छा का जो मूल वर्जन है, इसकी वजह से नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगीत का दर्जा न मिल पाया। और एक ऊंची कविता कि जो 2 देशों के अंदर राष्ट्रगीत का दर्जा ले सकती थी, वो अपने बदलाव की वजह से रह गई। लेकिन इससे हम मोहम्मद इकबाल की पकड़, साहित्य के ऊपर जो उनकी पकड़ थी, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो आखिर में हम सारे जहां से अच्छा की जो पूरी पंक्तियां हैं वो हम आपको सुनाएंगे। इकबाल अपने वतन यानी कि हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी वो गुलसितां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा,
वो पासवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जीना हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ए आब ए रौंद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो ये थी उर्दू और हिंदी के एक महान कवि की पूरी ज़िंदगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।